नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल डॉट पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान राजद में जंजवा। बलूचिस्तान के अंदर बहुत से हॉकी के सितारे हैं, उनमें से आज कुछ सितारे हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे इनकी ज़िंदगी के बारे में और इनके हॉकी के बारे में और इनके हॉकी के बैकग्राउंड के बारे में, इन लोगों ने कैसे हॉकी खेली और बलूचिस्तान का नाम कैसे रोशन किया और कहाँ कहाँ पे रोशन किया। आए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ नवाब है। सर, आपने हॉकी कब स्टार्ट की और कैसे शौक हुआ हॉकी? यार मैं 70 में स्कूल की संडमन स्कूल में पढ़ता था, वहाँ से शुरू की हॉकी। जब से मुझे हॉकी का शौक़ बहुत हुआ। तारिक महमूद मेरा नाम है। उस वक्त पाकिस्तान के पास तमाम टाइटल थे, उससे बड़ी इंकरेजमेंट मिलती थी। सूबे बलूचिस्तान के लोगों ने बड़ा नाम रोशन किया, इसमें शफीक वगैरह हैं। हमने भी उन्हीं को देख कर हॉकी सीखी और यहाँ पर बड़ा जो है बलूचिस्तान की तरफ से हॉकी खेलते रहे। काफ़ी साल हॉकी खेलते रहे हम तो। 70 से मैंने पहला बलूचिस्तान का कलर लिया। उसके बाद फिर सारे पाकिस्तान के कैंप अटेंड किए, जूनियर सीनियर सारे कैंप अटेंड किए। तो ये तो पाकिस्तान के पास तो तकरीबन सारे टाइटल थे। हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता था उस वक्त कम्पीट करना। अब तो इतनी फैसिलिटीज़ हैं, टर्फ है, हर चीज़ है, कंपटीशन भी कम है। अब पाकिस्तान आप देखें हॉकी का ज़वाल शुरू हुआ है, तो इसको जो है दोबारा ठीक करने के लिए एक अच्छी टेक्निक, अच्छे कोचेस की ज़रूरत है और अच्छे प्लेयर्स की ज़रूरत है। प्लेयर्स तो बहुत हैं लेकिन अच्छे कोचेस की ज़रूरत है। तमाम फैसिलिटीज़ तो हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू। सर, आप कौन सी पोजीशन पे हॉकी खेला? राइट इन, सेंटर फॉरवर्ड, राइट आउट। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। नाम सैयद परवेज़ गनी है। प्रोफेशनल प्लेयर था रेलवे का। स्कूल से खेलना शुरू किया तो उसके बाद जो है मेरे जो वालिद साहब थे उनका बड़ा नाम है एस.ए. गनी। वो इंटरनेशनल हॉकी एम्पायर थे बलूचिस्तान की तरफ से, टेक्निकल एडवाइजर रहे। तो बस थोड़ा सा ये बलूचिस्तान के लिए खेला और क्या अच्छा खेला। क्यों जी, बड़ी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं महमूद हुसैन बलूचिस्तान का साबिक कप्तान भी रहा हूँ और सेंटर हाफ भी खेलता रहा हूँ, राइट हाफ भी खेलता हूँ, लेफ्ट हाफ भी खेलता रहा हूँ। और अल्लाह के फजल करम से मुझे हॉकी पे बिल्कुल अबूर हासिल था और माशाल्लाह बहुत अच्छी हॉकी खेली हमने। इससे पहले हमारे सीनियर प्लेयर थे बहुत अच्छे, उनको देख देख के इंशाल्लाह हमने भी ऐसी हॉकी खेली और बलूचिस्तान का नाम भी काफ़ी रोशन किया हमने। तो हमारी जब टीम जाती थी तो अगले को पता होता था कि आज बलूचिस्तान से कोयटा से मैच है। जैसे तो पंजाब को कहा जाता है पंजाब से। बिल्कुल जी, आज तो हम अपनी हॉकी की देख के भी अफसोस हो रहा है कि उनको कोई सही सिखाने वाला भी नहीं है। तो इंशाल्लाह ग्राउंड में अभी आगे हम तो इंशाल्लाह इनको सिखाएंगे हॉकी भी कि ताकि बलूचिस्तान का दोबारा नाम रोशन करें। 19 साल बलूचिस्तान से खेलता रहा। यंग हॉकी क्लब से मैंने शुरू किया था, स्कूल लेवल से भी मैं कप्तान था, स्कूल लेवल पर भी। तो इसी तरह सिलसिला चलता रहा। इंशाल्लाह अब ग्राउंड थोड़ा आबाद हुआ है इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह अभी आएंगे, इंशाल्लाह ग्राउंड को आबाद करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम मोहम्मद फैज़ अंसारी है और मैं बलूचिस्तान का हॉकी खेली मैंने 1977 से लेके 92 तक और फिर 92 से लेके 2006 तक इंटरनेशनल एम्पायरिंग कराई है मैंने और अभी मैं रिटायर हुआ हूँ उससे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद अर्शद नसीम है। कोयटा रेलवे और पाकिस्तान रेलवे को मैंने रिप्रेजेंट किया है और पाकिस्तान वाइड सिलेक्टेड भी हूँ। बाकी कोयटा खेलता रहा हूँ बहुत। हॉकी हमें विरसे में मिली हुई थी, इसलिए हमने स्कूल के ज़माने से शुरू की है। 77 फरीद हमारा साथ था और 77 से लेके बस हॉकी खेलते रहे और अभी पिछले दिनों भी मैं एक हल्का फुल्का छोटा सा मैच खेला हूँ वेटरन्स का। सर, हमें बताएं, आपका एक यादगार गोल हमें याद आता है, हा पोल उसका नाम रखा गया, वो क्या सीन था? क्या याद करा दिए। ये हम बोर्ड की तरफ से खेलते थे, बलूचिस्तान बोर्ड की तरफ से गए थे लाहौर टूर्नामेंट खेलने। तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, हमारे एक थे असद अली सेंटर फॉरवर्ड और एक ब्रिलियंट किस्म का राइटिंग था हमारा जहीर भाई। तो उन्होंने मुझे टॉप ऑफ द सर्कल, एक मूव हमारी बड़ी अच्छी बनी, तो टॉप ऑफ द सर्कल उसने मुझे बैक पास दिया जो इतना ओपन था कि मेरे मुंह से निकला आहा। और जो मैंने बुल्टा मारा है तो वो जो पोल लगा हुआ था उसका जितने हिस्से पे बॉल लगी थी उतने हिस्से से लकड़ी उड़ गई थी। गोल नहीं हो सका लेकिन रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, तो पीस नहीं था। उसको देखने के लिए हमारे नौजवान खिलाड़ी बहुत जाते थे देखने के लिए। वो एक हमारा दिलचस्प वाक़या है ज़िंदगी। सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे कोयटा के खास तौर नौजवानों को, हॉकी के प्लेयरों को? सबसे पहले तो ये है कि इंडिविजुअल प्रैक्टिस ख़त्म हो गई है। हम होते थे कि 2-3 घंटे पहले ग्राउंड आते थे, इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते थे। अभी ये शॉर्ट पासिस की प्रैक्टिस नहीं है, लॉन्ग पासिस की प्रैक्टिस नहीं है, हिटिंग पुशिंग नहीं है और पोल हिटिंग नहीं है, एक दूसरे को पास देने की प्रैक्टिस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं है इनमें। तो ये कंसंट्रेशन करें, प्रैक्टिस के ऊपर जोर दें और पुशिंग और हिटिंग और अपने एक्सरसाइज के ऊपर तवज्जो दें। इंशाल्लाह ताला कोयटा की टीम यंग लड़के अच्छे आ रहे हैं
और अब नई काबीना जो बनी है, ये इंशाल्लाह ताला जो हमारे सीनियर्स को सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि हमारे बहुत ज़्यादा सीनियर्स ग्राउंड में आना शुरू हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये हमारे प्लेयर्स को गाइड भी करेंगे, कोचिंग भी करेंगे। लीजेंड प्लेयर हैं हमारे, जिस तरह आपने पहले इंट्रोडक्शन कराया सबका, इनके अलावा भी बहुत प्लेयर आते हैं और इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान की टीम ऊपर उठेगी तो फिर पाकिस्तान की भी उठेगी। मेरा नाम एजाज़ हैदर है कि 78 इंटर स्कूल से हमने शुरू किया था, फिर उसके बाद जो है मैं सरदार 11 से खेलता रहा। सरदार 11 के बाद पाकिस्तान रेलवे कोयटा डिवीज़न को रिप्रेजेंट किया। इसी तरह ये हॉकी चलती रही और 95 तक मैं हॉकी खेला हूँ। हाँ, नौजवानों को सिर्फ यही एक पैगाम है कि वो अच्छा हॉकी खेलें, अपनी फ़िटनेस पे तवज्जो ज़्यादा रखें, इंडिविजुअल प्रैक्टिस करें। और अभी हमारे लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो है ना PHF ने कैंप कोयटा में अनाउंस कर दिया है। इस टूर्नामेंट के बाद कल ट्रायल हैं, उसके बाद जो है ना कैंप यहीं पे लगेगा। तो जो लड़के अगर सेलेक्ट नहीं भी होते हैं वो आके इनकी प्रैक्टिस देखें, कोचिज़ को देखें, कोचिज़ किस तरीके से जो है ना ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो उससे अच्छे लड़के जो बाहर बैठे हुए हैं उनको सीखने का मौका मिलेगा। तो लिहाजा उनको आना चाहिए और ग्राउंड में देखना चाहिए कि जो है ना वो कोचिज़ क्या करा रहे हैं। अगर आप कैंप में नहीं भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, आप अपने तौर के ऊपर कोशिश करें, इंडिविजुअल प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा तवज्जो डालें। ओके, थैंक यू। मेरा नाम आमिर हुसैन है। मैंने बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट किया अंडर 14 में भी, अंडर 18 में भी, नेशनल गेम्स में भी, और काफ़ी ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट खेले। और हॉकी हमने स्टार्ट की थी स्कूल से, बल्कि अगर कहा जाए तो हमने गली कूचों से स्टार्ट की थी, फिर स्कूल की तरफ से खेले, फिर उसके बाद हम असलम क्लब होता था वहाँ से खेले, फिर वहाँ से हमारे सीनियर्स थे अरशद भाई, महमूद भाई वगैरह, उनकी गाइडेंस थी, और नेशनल लेवल पे भी खेले। 97-98 तक तो रेगुलर खेलते रहे, फिर ऑन एंड ऑफ खेलते रहे। अभी लेजेंड्स ने बताया कि जब बलूचिस्तान का मैच हुआ करता था तो जैसे आज पंजाब से लोग डरते हैं तो बलूचिस्तान से डरा करते थे, तो कब तक ये बलूचिस्तान का सिलसिला चलता रहा और अब क्यों बलूचिस्तान पीछे चला गया, क्या वजह समझते हैं? एग्जैक्टली ऐसे था। पहले हॉकी का तो ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान का फ्यूचर देखें, पास देखें, तो पाकिस्तान की हॉकी बहुत पीक पे थी, बहुत ही। आज ओलंपियंस काफ़ी आप आए, देखा आपने, तो एक कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा था और हॉकी बहुत ज़्यादा खेली जाती थी, गली कूचों में खेली जाती थी। तो हॉकी का जो है कंपटीशन लेवल, जब प्लेयर ज़्यादा होंगे तो आपको इंडिविजुअली मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है किसी भी नेशनल लेवल पे जाने के लिए। जब ज़्यादा मेहनत करके जाएंगे तो ज़्यादा अच्छी हॉकी खेलेंगे। और बलूचिस्तान के जो प्लेयर थे, एक तो बलूचिस्तान के जो हमारा कोयटा का आबो हवा है, हाई अल्टीट्यूड पे है, स्टेमिना यहाँ अच्छा बनता है। बेसिकली वी आर स्ट्रॉन्ग पीपल, और हमने अपने जूनियर सीनियर से सीखा बहुत ज़्यादा, और टेक्निक सीखी और मेहनत की। और बलूचिस्तान ने जब भी कभी भी नेशनल लेवल पे कोई भी कंपटीशन डिपार्टमेंट से खेला गया, बलूचिस्तान से हर टीम डर के खेलती थी। टेक्निक भी थी, स्टेमिना भी था, और हमारा जज्बा भी था। तो अब और उसके डिक्लाइन क्यों हुआ? डिक्लाइन ओवरऑल पूरा जो है ना पाकिस्तान में हॉकी का डिक्लाइन हुआ, और फिर अनफॉर्चुनेटली हॉकी जो है सियासत की नज़र हो गई, और नॉन टेक्निकल लोग ज़्यादा इन हो गए, और हॉकी को वो जो इंकरेजमेंट होती थी वो नहीं मिली। इस वजह से जो हॉकी डिक्लाइन की तरफ चली गई। लेकिन आज हॉकी ग्राउंड में आके और ये जो टूर्नामेंट हुआ है, तो इंशाल्लाह फ्यूचर इज़ ब्राइट, बच्चे खेल रहे हैं, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हॉकी फिर, क्योंकि हमारा नेशनल गेम है और इस नेशनल गेम को हम ख़त्म तो नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। ग्रासी लेवल पे हम लोग खेलते रहे हॉकी। कोयटा यूथ क्लब था नईम साहब का, उसमें मैं जो ना लेफ्ट हाफ खेलता था। तो उसके बाद ये हॉकी की गेम ऐसी कोई ज़वाल पजीर हुई, कुछ सियासी लोग इसमें आ गए, और कुछ जिनको हॉकी का पता ही नहीं था, वो लोग हॉकी में आके वो जो है कोई मैनेजर बन गया, कोई क्या बन गया। उसके लिए हॉकी जो है बहुत ज़वाल पजीर हो गई। और फिर जब क्रिकेट का रूज आया तो उस तमाम गेमों को जो है ना बेड़ा गर्क हो गया, किसी गेम को भी जो है ना पजीराई नहीं मिलती थी। तो अब जब हम दोबारा ये देख रहे हैं, कुछ साथी आए नए, उनके ज़रिए से हम दोबारा ग्राउंड में आए, तो आज बड़ी खुशी हो रही है। मेरा बेटा है लाल मोहम्मद, वो नेशनल लेवल पे खेलता रहा। मेरा नाम अब्दुल रहीम दुरानी है, और मैं बलूचिस्तान एक्स प्लेयर रह चुका हूँ, इंटरनेशनल प्लेयर भी रह चुका हूँ, और 10 साल मैंने मकसद बलूचिस्तान कलर अपने पास रखा, कोयटा डिवीज़न कलर, बलूचिस्तान की कलर, और नेशनल गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ मैं। और मैंने मकसद वो अभी कुछ देर पहले आपने किसी सवाल किया था कि बलूचिस्तान की हॉकी क्यों ज़वाल पजीर हुई। बलूचिस्तान की हॉकी इसलिए ज़वाल पजीर हुई कि इसमें कुछ नॉन टेक्निकल लोग भी आ गए,
ایسے لوگ جنہیں ہاکی کا پتہ نہیں ہے وہ عہدیدار بن گئے. اور اس کے علاوہ بہرحال پھر بھی ابھی بھی ہمارا جو حالیہ ٹورنامنٹ ہوا ہے اس میں اسسٹنٹ ٹورنامنٹ ڈائریکٹر بھی تھا, تو ہماری ٹیم نے اچھا کھیل پیش کیا. ابھی ہمارا ایک نیا سیٹ اپ آیا ہے اور انشاءاللہ ہم اس میں اپنا بلوچستان کا کھویا ہوا مقام حاصل کریں گے. ہم نے مقصد جو 86, 87, 88 میں جو بلوچستان نے ہاکی میں عروج حاصل کیا, نہ اس نے ماضی میں کیا تھا اور نہ ابھی حال میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اور اس کی کچھ وجوہات یہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہلے 2 پرماننٹ ڈپارٹمنٹ ہوا کرتے تھے, بلوچستان پولیس اور بلوچستان ریلوے. تو ان میں لڑکے باقاعدہ اپوائنٹ تھے, ان کی پیس تھی, ان کو جابس تھی. تو ایسے تھا تقریباً 32 to 40 لڑکے جو پروفیشنل تھے وہ گراؤنڈ میں آتے تھے. ان کے دیکھا دیکھی اور بھی جو لڑکے اسی طرح ہوتے تھے, مقصد کوئی 25-30 لڑکے, وہ ان کو دیکھا دیکھی کہ شاید اس کے بعد ہمارا کوئی چانس بن جائے, ہم ڈپارٹمنٹ پہ آ جائے, ہماری پے لگ جائے. تو اس کی وجہ سے کافی مقصد یہ ہے کہ گہما گہمی بھی تھی, عروج بھی تھا. ابھی یہ حال ہے کہ بلوچستان میں اس ٹائم پہ کوئی پرماننٹ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ معیشت کا زمانہ ہے اور ہر کوئی یہ اس کی کوشش ہوتی ہے, والدین کی کوشش ہوتی ہے اور لڑکی کی خود کوشش ہوتی ہے کہ اس کا ایک برائٹ فیوچر ہو. ابھی ہاکی میں صوبائی لیول پر تو آپ چھوڑے, مرکزی لیول پر بھی آپ دیکھیں تو ڈپارٹمنٹس کو ختم کر دیا ہے. فائنینشیل اس کے پلیئرز کے اوپر توجہ دینی ہوگی, ڈپارٹمنٹس کو بحال کرنا ہوگا. کہ ہمیں ابھی بالکل گراس روٹ سے جو ہے نا 11-12 سال کی عمر سے پلیئرز بنانے, ہاکی کو سیریس لینا ہوگا. باہمی اختلافات, سیاست اور تعصب, ان سب چیزوں کو ختم کرنا ہوگا اور خلوص دل نیت کے ساتھ ہاکی کو اگر چلائیں گے تو ہاکی بالکل پروموٹ ہوگا. نہیں تو جو ہے خدا نخواستہ اس سے بھی بری صورتحال ہم دیکھ سکتے ہیں.